हेलो दोस्तों। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम का है, नोजिया एंड वोमिटिंग। जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो कि आदमी को बहुत जल्दी से हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। ये होता है इन्फेक्शन या अदर कॉजेज़ की वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स का ओरली बाहर, ओरली मतलब मुंह के बाहर आ जाना, मुंह द्वारा बाहर आ जाना। जो हमारे भोजन होते हैं, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो पाचन करता है और वहाँ नहीं जा पाना, मुंह द्वारा बाहर आ जाना। इंडाइजेशन में जब फूड स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता है तब उल्टी से बाहर आता है। ऐसा डायरिया वाली कंडीशन में भी होते हैं। डायरिया जब होता है तब भी ऐसी वोमिटिंग या नोजिया भी हो सकता है। इसके काजेज़ यानी कैसे कैसे होता है, किस कारण से होता है, उसके बारे में समझेंगे। नोजिया, जी घबराना। नोजिया मतलब जी घबराना, जैसे हमको फील हो कि अभी उल्टी हो जाए। एंड वोमिटिंग, उल्टी आना यानी उल्टी हो जाए तो उसे वोमिटिंग बोलेंगे। कई कारणों से होती है। ज़्यादातर नोजिया एंड वोमिटिंग इंडाइजेशन यानी अपच, जिसे अपाचन बोला जाता है, की वजह से होती है। मोशन सिकनेस, जैसे ट्रेवलिंग के दौरान उल्टी आना व जी घबराना। यानी कोई अभी टूरिस्ट आते हैं तो उनको जो है बस में, कार में चक्कर आने लगता है तो उसे मोशन सिकनेस बोला जाता है। उसकी वजह से भी पलटी होती है। मॉर्निंग सिकनेस, प्रेग्नेंट लेडीज़ को यानी प्रेग्नेंट कोई वुमेन है तो उसको भी पलटी हो सकती है। कई बार कुछ दवाओं की वजह से भी नोजिया एंड वोमिटिंग होती है। जैसे कई दवाएं खाए लेते हैं तो उसकी वजह से भी वोमिटिंग हो सकती है। इन्फेक्शन हो सकता है, संक्रमण, वायरल गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस और गैस्ट्रिक रिटेंशल, एक्यूट गैस्ट्राइटिस। यानी जो होता है ये सब हमारे जो पाचन की क्रिया होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें कई जगह का सूजन हो जाए तो उसकी वजह से भी वोमिटिंग एंड नोजिया हो सकता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, आंतों में रुकावट यानी हमारे आंत रुक जाएं, प्रॉपर मूवमेंट ना कर पाएँ तो इसकी वजह से भी पलटी हो सकती है। फूड पॉइजनिंग, यानी कई चीज़ें हम ऐसी खा लें जो आपस में रिएक्शन कर दें, उसे फूड पॉइजनिंग बोला जाएगा। हैंड इंजरी, यानी कोई हमारे सर में कोई बड़ी चोट लग जाए तो उसकी वजह से भी हो सकती है। और वायरल हेपेटाइटिस यानी पीलिया, जैसे हेपेटाइटिस पीलिया हो जाए, इसकी वजह से भी पलटी हो सकती है। हेपेटाइटिस हो जाएगा तो भोजन पाचन नहीं होगा, इसके कारण भी हो सकता है। साइन एंड सिम्टम, इसके लक्षण क्या हैं, यानी जब आपको नोजिया वोमिटिंग होगी तो क्या लक्षण दिखाई देंगे। एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होगा, ऐसे हम कुबज टाइप बना लेगा, ऐसे ऐठन होगी जब पलटी होगी या नोचिया निजी मचलाएगा तब। फीवर मतलब हल्का हल्का बुखार आ जाएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं। लाइट हेडेक यानी सिर में दर्द हो जाएगा। वर्टिगो मतलब चक्कर आएगा। रैपिड पल्स रेट मतलब पल्स रेट जो होता है उम, वो थोड़ा बढ़ जाएगा। ड्राई माउथ डिहाइड्रेशन यानी मुंह पूरा सूख जाएगा और पानी की कमी हो जाएगी। चेस्ट पेन यानी सीने में थोड़ा 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 दर्द होने लगता है किसी किसी को। एक्सेसिव स्लीपनेस यानी ज़्यादा मात्रा में नींद आएगी, अत्यधिक नींद आता है। ट्रीटमेंट, चलिए ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। नोजिया एंड वोमिटिंग के अनेक कारण होते हैं और इसी आधार पर इसका उपचार किया जाता है। डाइजेशन से होने वाली नोजिया वोमिटिंग में दिया जाने वाला ट्रीटमेंट इस प्रकार है। यानी इसमें जो होता है टेबलेट एक आता है पेरिसेट एमडी, जिसका फार्मूला हो रहा है ओंडासिट्रान 4 mg, जो सुबह शाम दोनों टाइम दिया सकता है। एक कैप्सूल आता है जिसका नाम है राजो, इसका फार्मूला होता है रेविप्राजोल सोडियम 20 mg एंड डोमिपेरिडोन एसआर यानी सस्टेन रिलीज 30 mg, भूखे पेट यानी खाली पेट सुबह शाम दे सकते हैं। इसमें सिरप आता है पेंटाप एम पी एस, जो कि 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम दे सकते हैं, क्योंकि कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है जब वोमिटिंग होती है। अगर उपयुक्त ट्रीटमेंट से पूर्ण आराम ना मिले, अगर इन सब चीज़ों को करने के बाद आराम ना मिले तो उसे इंजेक्शन से, जैसे रेंटेक 2 ml दे सकते हैं मांसपेशियों में यानी इंट्रामस्कुलर, ड्रिप में लगा सकते हैं, यानी जो बोतल होता है ग्लूकोज का उसमें डालकर उसको ड्रिप लगा सकते हैं। इंजेक्शन पेरिसेट 2 ml, एक इंजेक्शन पेरिसेट आता है जिसका फार्मूला होता है ओंडासिट्रान, सिरा मार्ग से देना चाहिए। अगर नोजिया एंड वोमिटिंग लंबे समय से हो तथा डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति
लगे तो रिंगर लैक्टेट या डीएनएस दी जा सकती है। यानी अगर ज़्यादा समय से नोजिया वोमिटिंग हो जाए तो उसे बोतल चल लगाना चाहिए डीएनएस, जिसकी कारण से उसकी कमजोरी तथा जो डिहाइड्रेशन हुआ है उसको ख़त्म हो जाए। अगर पेट दर्द की शिकायत हो तो इंजेक्शन एक्वाडवाल इस्फास, एक इंजेक्शन आता है इक्वाडल इस्फास, जो कि उसे इंट्रामस्कुलर देना चाहिए। डाइक्लोफिनेक डिसाइक्लोमिन जिसमें फार्मूला होता है, मांसपेशियों में दिया जा सकता है। टेबलेट जीरोडाल इस्पास, एक टेबलेट आता है जीरोडाल इस्पास होता है। एसिक्लोफिनेक एंड ड्रोट्रावरीन, इसका फार्मूला होता है, इसमें दो फार्मूले होते हैं, दी जा सकती है। तथा नोजिया वोमिटिंग ट्रेवल सिकनेस की वजह से हो तो अगर ट्रेवल सिकनेस की वजह से यानी कहीं जा रहे हैं आप बस या कार में, जिसकी वजह से आपको वोमिटिंग तथा नोजिया जैसी दिक्कतें आ रही हैं, तो उसमें जो है प्रोक्लोप्रामजीन मिलिएट माउथ डिजॉल्विंग टेबलेट देना चाहिए, जो कि इमिकाइंड के नाम से आता है और स्टेमेटिल एमडी के नाम से आता है। अगर प्रेगनेंसी में नोजिया वोमिटिंग हो तो, अगर प्रेगनेंसी में किसी को नोजिया वोमिटिंग जैसी दिक्कत आ रही है तो उसमें प्रिगडॉक्स, जो जिसमें फार्मूला डोक्सिलामाइन सक्सिनेट पायरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड एंड फोलिक एसिड फार्मूला होता है, रोज़ एक गोली रात को सोते वक्त लेनी चाहिए। अधिक आवश्यकता होने पर सुबह दोपहर शाम लिया जा सकता है कंडीशन के हिसाब से। और फिर आते हैं टेबलेट ओबामाइन यानी प्रोमेथाजिन टेको टियोक्लेट, इसमें फार्मूला होता है आवश्यकता अनुसार दी सकती है, यानी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाते हैं डॉक्टर की एडवाइस से इसे भी लिया जा सकता है। अगर फिर भी आराम ना हो तो इंजेक्शन बियॉन 20 आता है, 20+ करके आता है, विटामिन B1 B6 B12 होता है, जिसे 2 ml मांसपेशियों में रोज़ाना एक इंजेक्शन लगा सकते हैं, यानी दिन में कभी भी एक बार लगाया जा सकता है। इंजेक्शन पेरिनाम मेटोक्लोप्रामाइड होता है 2 ml, यानी पेरिनाम जो होता है जिसका फार्मूला होता है मेटोक्लोप्रामाइड, ये भी 2 ml इंट्रामस्कुलर या आईवी दिया जा सकता है। इंजेक्शन रेंटेक जिसका फार्मूला है रेंटिडीन, ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा उल्टी होने पर दिए जा सकते हैं, यानी ज़्यादा पल्टी हो जाए तो इसे भी दिया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर डेस्ट्रोन नॉर्मल सलाइन एंड डेस्ट्रोन 5% की ड्रिप लगाई सकती हैं, यानी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए, ज़्यादा बार वोमिटिंग हो जाए तो इसे DNS 5% या DNS नॉर्मल सलाइन भी चढ़ाई जा सकती है। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।